Hello everyone, we are discussing art and culture of India, and in art and culture of India we will going to discuss languages in India. So without wasting time, let's start. So guys, we are going to discuss languages in India. तो एक्चुअली डिक्टेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था और थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग रहा था, तो हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे। देन अब तो आपको पता है कि इंडिया जो है डाइवर्सिफाई कंट्री है। यहाँ पे जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी प्लस कल्चरल डाइवर्सिटी है और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी हमको देखने को मिलती है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंडिया इज़ द होम टू सेवरल लैंग्वेजेस, सेवरल हंड्रेड लैंग्वेजेस। हमको पता है कि इंडिया में हर 10 कदम पे लैंग्वेजेस और लोगों की जो वेशभाषा है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पे बहुत सारे रिलीजियस हमको देखने को मिलते हैं, लैंग्वेजेस देखने को मिलते हैं, अलग अलग ट्राइब्स, हर ट्राइब की अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग पहनने का, कपड़े पहनने का तरीका, हर चीज़ अलग अलग देखने को मिलती है। तो सो इंडिया इज़ ए होम टू सेवरल हंड्रेड लैंग्वेजेस। मोस्ट लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया बिलोंग आइदर टू द इंडो-आर्यन एंड द्रविडियन फैमिलीज of languages, though some Indo-European languages are also spoken and understood। जो मोस्टली लैंग्वेजेस है वो जब इंडिया में आर्यन, इंडो आर्यन लैंग्वेज मतलब जो इंडिया में आर्यन आर्य आए थे तो उनके साथ जो लैंग्वेज आई थी वो लैंग्वेज भी है। जो द्रविडियन जो फैमिली जो इंडिया में ऑलरेडी पहले से रह रहे थे, आर्यन के पहले से, जो नॉन आर्यन थे उनकी लैंग्वेजेस भी कुछ देखने को मिलती है। तो कुछ इंडियन यूरोपियंस लैंग्वेजेस भी है। उसका जो सेवरल अदर इन्वेडर्स भी इंडिया में आए, अरब, मतलब उसके बाद भी जो इन्वेडर्स आए उनकी सेपरेट जो लैंग्वेजेस है वो भी यहाँ पे देखने को मिलती है। द इंडो आर्या लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, बंगाली, ओरिया, असमीज, संस्कृत, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी कवर अबाउट 3/4 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन। तो उसके बाद द्रविडियन लैंग्वेजेस देखते हैं कि द्रविडियन लैंग्वेजेस हमको क्या क्या देखने को मिलता है। तो द लैंग्वेजेस ऑफ सदर्न इंडिया, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ and Malayalam belong to the Dravidian family. Of the Indo-European languages, English is the most widely used one। तो यहाँ पे जो मराठी है, एक्चुअली महाराष्ट्र जो साउथ का पार्ट नहीं है तो मराठी इसलिए आर्यन लैंग्वेजेस में आएगी। उसके बाद ये जो सारी लैंग्वेजेस हम लोगों ने डिस्कस की, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सब सदर्न लैंग्वेजेस में, ये द्रविडियन फैमिलीज़ की लैंग्वेजेस है। उसका यूरोपियन लैंग्वेजेस भी यहाँ देखने को मिलती है। उसका इंग्लिश जो है, इंग्लिश जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा उसमें वो किया मतलब यूज़ होता है इंडिया का बहुत ज़्यादा उसमें। तो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें कि इंडिया में की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है या नहीं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950 डिक्लेयर हिंदी इज देवनागरी, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो कि आपकी यूपीएससी में जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स एग्जाम देते हैं तो वो देवनागरी हिंदी में मेंस लिखते हैं। तो हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट टू बी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। It was provided in the Constitution of India that English shall continue to be used for all official purpose of the Union till January 25, 1965। तो एक्चुअली जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने देवनागरी स्क्रिप्ट जो हिंदी है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज माना। बट उसके बाद कुछ इश्यूज़ हुए कि भाई मतलब जो एडवोकेट्स थे उस टाइम पे, भाई हम लोग इंग्लिश हैं, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बोरो किया अदर कंट्रीज से वो पूरा इंग्लिश में था। मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो इंग्लिश में थी, मतलब बात साउथ में पूरा इंग्लिश ही चलता था। तो फिर वो क्या भाई चलो ठीक है इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज देते हैं, बट सिर्फ 15 साल के लिए। 15 साल मतलब 1950 से जब कॉन्स्टिट्यूशन बना वहाँ से लेकर 15 साल 1965 तक, कि 15 साल तक इंग्लिश भी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। उसका इंग्लिश हिंदी दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी 15 साल तक। और 15 साल के बाद जो है इंग्लिश हट जाएगी, सिर्फ हिंदी जो देवनागरी हिंदी है वही सिर्फ ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया रहेगी। बट द कंप्लीट चेंज ओवर द हिंदी वॉज नॉट practicable within the stipulated period, so English in addition to Hindi continues to be used for all official purpose, so as an associate official languages। तो the languages of 8th schedule of constitution हमको पता है जो of languages में मेजर लैंग्वेजेस है, जो मेनली लैंग्वेजेस का डिस्क्रिप्शन किया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में किया गया है। तो जो 22 लैंग्वेजेस है वो कौन सी हम यहाँ डिस्कस करते हैं। 22 मेजर लैंग्वेजेस आर स्पेसिफाइड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोज आर असमीज, बंगालीज, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली एंड ओरिया। उसका नेक्स्ट हेडिंग है द लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग एंड लॉज।
तो जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है वो देखेंगे हम लोग। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में बी कंडक्टेड इन आइदर हिंदी और इंग्लिश इन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग वाज टू बी फेसेस आउट एट द एंड टू 15th ईयर अनलेस। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन में इसका डिस्क्राइब किया गया है वो या तो हिंदी भी हो सकती है या इंग्लिश भी हो सकती है। बट इंग्लिश कब तक हो सकती है, जो 15 साल का जो हमने डिस्कशन किया था 1965 तक का 15 साल का जो टाइम दिया गया था तब तक इंग्लिश जो पार्लियामेंट्री लैंग्वेज होगी, उसके बाद हिंदी से ही कंटिन्यू किया जाएगा। अनलेस पार्लियामेंट चूज टू एक्सटेंड इट्स यूज, तो उसके बाद पार्लियामेंट ने इसका जो इंग्लिश के यूज़ का एक्सटेंशन पीरियड बढ़ाया। पार्लियामेंट डिड थ्रू द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, किसके द्वारा, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के द्वारा अमेंडमेंट करके पार्लियामेंट ने जो है इंग्लिश के जो टाइम पीरियड बढ़ाया एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। बट द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इंक्लूडिंग पार्लियामेंट्री इनेक्टमेंट एंड स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट आर इन इंग्लिश, बिकॉज पार्लियामेंट्री जो इनेक्टमेंट है, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स है, वो सारे इंग्लिश में हैं। उसका लैंग्वेज ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं कि जुडिशरी की लैंग्वेज क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट जो स्टेट के हाई कोर्ट से वहाँ पे जो दलीलें दी जाती हैं, जो डिस्कशन होता है, सारा इंग्लिश में ही होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट ऑल प्रोसीडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शैल बी इंग्लिश, यानी तो सुप्रीम कोर्ट की जो सारी प्रोसीडिंग होगी वो इंग्लिश में होगी। हालांकि कुछ स्टेट्स में लोकल लैंग्वेज यूज़ हो जाती है, वहाँ की स्टेट की लैंग्वेज है या फिर हिंदी यूज़ हो जाती है समटाइम्स, बट सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश के अलावा कुछ भी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की जो सारी प्रोसीडिंग है वो इंग्लिश में ही होगी। क्लासिकल लैंग्वेज, तो लैंग्वेजेस सो फार डिक्लेयर टू बी क्लासिकल बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी ऑफ लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कंस्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गवर्नमेंट। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स की जो कमेटी बनाई जाएगी, वो कमेटी जो जिस लैंग्वेज को रिकमेंड करेगी वो जो लैंग्वेज होगी वो क्लासिकल लैंग्वेज के उसमें हो जाएगी। तो इंडिया में अभी तक 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस है। तमिल, जिसको 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला। संस्कृत 2006 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला। तो कन्नड़ एंड तेलुगु को 2008 में मिला। मलयालम को 2013 एंड उड़िया को 2014 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला। गाइडलाइन फॉर डिक्लेयरिंग ए क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया, हाई एंटिक्विटी ऑफ द इट्स अर्ली टेक्स्ट रिकॉर्डिंग हिस्ट्री ओवर अ पीरियड ऑफ 1500 टू 2000 ईयर। तो जो लैंग्वेज है उसकी हिस्ट्री जो 2000 साल पहले 1500 से 2000 साल समथिंग होनी चाहिए, तब मुझे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिल सकता है, इसलिए हिंदी को अभी तक नहीं मिला है। A body of ancient literature text which is considered a valuable heritage of generation of speakers. Then a literary tradition be original and not borrowed from another speech community. का जो लिटरेचर है उसका जो उस लैंग्वेज का जो लिटरेचर है उसका जो ऑफिशियल ट्रेडिशन है वो किसी और लैंग्वेज के लिटरेचर या ट्रेडिशन से वॉरो या चुराया, मतलब वॉरो नहीं, मतलब कहीं और से नहीं लिया गया हो, उसका खुद का सेम हो, सेल्फ हो। The classical language and literature being distinct from modern, there may also be discontinuity between the classical language and its later form or its offshoots. Then benefit provide to classical language. Classical language provide करने के benefits क्या है वो हम देखेंगे यहाँ पे। To measure annual international award or scholars of eminence in classical and Indian language. A center of excellence for study is classical languages in setup. तो जो किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलता है उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उस लैंग्वेज के लिए स्टडीज़ के लिए वो करती है। भाई चलो अब जो ये लैंग्वेज है ये क्लासिकल लैंग्वेज है, मतलब इसको एक क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला तो फिर इसमें भी स्टडीज़ कराई जाएगी, इसमें भी डिग्रीज मतलब आप ले सकते हो, इस हिसाब से उस पर रिसर्च होगी, स्टडी होगी, तो उसका सेटअप सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। The Universities Grant Commission (UGC) is requested to start at least in the central university a certain number of professional chair for the classical languages so declare. उसका जो UGC से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वो अपने यूनिवर्सिटी में उस लैंग्वेज के प्रोफेसर्स को अपॉइंट करे, उसके लिए उसके कोर्सेज को चलाए और सारी फैसिलिटी उस लैंग्वेज के लिए अपॉइंट किया है। तो सो गाइस ये हमारी लैंग्वेजेस के हमने डिस्कशन किया। सो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।